Have they fixed it? This is the new Hyundai Venue, न्यू जनरेशन मॉडल है। बट क्या जो बाकी सारी दिक्कतें थी पुरानी वाली वो सारी फिक्स हो गई है? राइड एंड हैंडलिंग, परफॉर्मेंस, बाकी सब एस्पेक्ट की बात करेंगे हम इसके ड्राइव रिव्यू में। पर उसके अलावा जितने भी बाकी पहलू हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, उस पर बात होगी आज के इस वीडियो में, फर्स्ट लुक वीडियो में। नमस्कार खमागणी देवी सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं और योगी। और आज बात नई नवेली Hyundai Venue की होगी। तो सबसे पहले ये न्यू जनरेशन Hyundai Venue है, फेसलिफ्ट नहीं है जो कि आपके फेवरेट यूट्यूबर या फिर इन्फ्लुएंसर ने बताया है। इसका बेस, ढांचा, प्लेटफॉर्म जो है वो ही चेंज हो गया है। और अगर ढांचा चेंज होने के बाद भी, इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर चेंज होने के बाद भी अगर आप उसको फेसलिफ्ट बोल देते हो तो ये ऑटोमोबाइल धर्म में लगभग पाप के बराबर माना जाता है। तो प्लेटफॉर्म कंप्लीटली नया है, जैसे मैंने बोला इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर भी चेंज है। दैट मींस ADAS लेवल 2 जो है वो अब आपको मिल गया है। कैमरा सेंसर्स जो हैं वो आपके लिए यहाँ पे लगा दिए गए हैं। पीछे की साइड भी आपके सेंसर हैं, तो मल्टीपल सेंसर्स, मल्टीपल कैमरास जो कि इसके इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर में चेंज करने से आया है, इसी वजह से न्यू जनरेशन है। और आप पर्टिकुलरली लुक्स की बात करोगे तो देखिए पुराने वाले मॉडल से अगर इसको देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि सिग्निफिकेंटली बहुत बड़ी लगती है। वाइड डेफिनेटली हुई है। फ्रंट से जब आप एकदम से इसको देखने की कोशिश करोगे तो काफी वाइड नजर आती है, विच गिव्स इट अ बेटर लुक। ये एनलाइन मॉडल है, इस वजह से काफी ऑल बैक ट्रीटमेंट, एनलाइन का ट्रीटमेंट। बट जो कॉमन चीजें रहेगी वो ये है कि टॉप पोर्शन जो है वो क्रेटा से थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन लेता हुआ नजर आएगा। बट मोटे मोटे तौर पर एनलाइन में ये मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर लगती है बिकॉज ऑफ द कलर कॉम्बिनेशंस। एक और चीज आपको पहले ही बता दूं, एनलाइन जो है वो एक कॉस्मेटिक अपडेट है, उसमें डायनामिकली कुछ चेंज नहीं करते हैं। द ओनली एनलाइन जो कि डायनामिकली अलग है वो इनकी i20 है। बाकी आप क्रेटा एनलाइन ले लो, ये ले लो, थोड़ा बहुत स्टीयरिंग स्टिफेंड अप होती है, दैट्स अबाउट इट। वही चेंज शायद इसमें भी होगा, जब चलाएंगे तब उसके बारे में बात कर लेंगे। उसके अलावा क्या है, एनलाइन वाला मॉडल है तो 17 इंच का आपको ऑफ कोर्स टायर यहाँ पे मिलता है। प्रोफाइल क्या है इसका मैं आपको बता देता हूँ, 215 55 R17 आई थिंक एग्जैक्टली सेम है जो कि पहले भी आता था, उसमें कोई चेंज नहीं है। इसमें हल्का फुल्का चेंज करने की कोशिश की है। रेड कैलिपर्स जो आपको एनलाइन में मिलते हैं वो चीजें मिलती हैं। तो डिजाइन के बारे में ज्यादा गाना ना गाते हुए मैं आपको ये बता देता हूँ कि गाड़ी जो है वो थोड़ी सी चौड़ी हुई है, वाइड हुई है। और वाइड होने से क्या होता है कि थोड़ा सा प्रेजेंस थोड़ा सा बेटर हो जाता है। और जो मेरा फेवरेट एंगल है इस गाड़ी को देखने का वो इसका रेयर है, तो यहां से काफी वाइड नजर आती है, सिग्निफिकेंट नजर आती है। रोड पे कैसी नजर आएगी वो जब हम चलाएंगे, उसके विजुअल्स लेंगे तब उसके बारे में बात कर लेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये मेरे को थोड़ा थोड़ा क्रेटा की याद दिलाता है, थोड़ा थोड़ा ब्रेजा की याद दिलाता है, ये पर्टिकुलर पोर्शन की बात करोगे। और ये जो पोर्शन है ये थोड़ा थोड़ा आपको एक्सटर की भी याद दिलाएगा। अब एक्सटर की क्यों याद दिलाएगा, क्योंकि एक्सटर का भी जो बेस प्लेटफॉर्म है वो K1 की है। हाँ, वो उतना हेवीली रिवाइज नहीं है सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इसको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी रिवाइज किया गया है। अब देखिए एक कंसर्न जिसके बारे में लोग ज्यादातर मुद्दा उठाते रहते हैं कि सेफ है या नहीं है, वैसे मैं अभी कमेंट नहीं कर सकता। अगर GNCAP BNCAP के रिजल्ट आए तो बहुत अच्छी बात होगी। बट सिरोस का जो प्लेटफॉर्म है जो कि हेवीली रिवाइज्ड है, स्ट्रिंजेंट है, ज्यादा रीइंफोर्स्ड है, उसमें जब उसने BNCAP में परफॉर्म किया था तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एसेंशियली उसी प्लेटफॉर्म को थोड़ा छोटा व्हील बेस करके, मतलब उससे अगर कंपेयर करोगे तो लगभग 30 mm व्हील बेस इसका कम है। पुरानी वाली वेन्यू से 20 mm ज्यादा है, तो हल्का सा वो कुशनिंग मिली है। तो अंदर स्पेस मिला नहीं मिला बात कर लेंगे, बट सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करोगे तो ज्यादा बेहतर प्लेटफॉर्म है ये। ओवरऑल मटेरियल क्वालिटी, फिट एंड फिनिश लेवल्स जो है बाहर से बहुत अच्छे लग रहे हैं। और भारी भी हो गई है ये गाड़ी, तो अगर ये क्रैश टेस्ट में परफॉर्म करेगी मुझे पूरा भरोसा है GNCAP में अपने बाकी जो मेड इन इंडिया जो इसके भाई बहन है उनसे बेटर परफॉर्म करने वाली है। बाकी 6 एयरबैग्स, ABS, ADAS टॉप एंड वेरिएंट में ये सब चीजें और इंश्योर करेगी कि ज्यादा अच्छे नंबर्स भी आए। तो सेफ्टी की बात होगी, बट उससे भी बड़ा कंसर्न था कि स्पेस अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है रियर सीट पे। ऑलराइट, तो अंदर चलते हैं। और आगे वाली जो सीट है वो लगभग 6 फीट के आदमी के हिसाब से एडजस्टेड है। अगर 6 फुट का बंदा बैठा है तो मेरी जितनी हाइट का बंदा लगभग 5-6 के आसपास वाला वो बैठ सकता है। नीचे से मेरा जो पाम है वो एक्चुअली इस वाली सीट पे थोड़ा सा टच हो रहा है, बट आपके लिए नी रूम बहुत अच्छा है। सीट पहले भी स्कूप्ड इन थी और ज्यादा स्कूप्ड इन हो गई है, तो वो सेंस ऑफ स्पेस जो है वो थोड़ा सा बेहतर लग रहा है। हाइट भी जो है थोड़ी सी बेहतर हुई, तो अगर आप लंबे होंगे तो मेरे हिसाब से पहली वाली वेन्यू में बैठेगी और आप इसमें बैठोगे तो आप इसमें ज्यादा बेहतर फील करोगे, ज्यादा कंफर्टेबल फील करोगे, तो वो एक चीज है। बट अभी भी 4 लोग ही इसमें बैठ सकते हैं। इट इज स्ट्रिक्टली अ 4 सीटर। और जो सिरोस में आपने देखा था कि बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं कि आप एक सीट को आगे की तरफ कर सकते हो, पीछे की तरफ कर सकते हो, रिक्लाइन जो है ऑलमोस्ट 100 डिग्री से ज्यादा होती है, वो यहाँ पे नहीं होता है। जो पहले होता था वो अभी भी यहाँ पे होता है। ये ऐसे खड़ी है, एक 2 स्टेप बेसिकली पीछे जाती है ये। वो कहते हैं ना कि 20 mm जब आप बढ़ा रहे हो तो 20 mm में आप कितना निकाल पाओगे, व्हील बेस की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, तो इतना ही आप कर सकते हो क्योंकि इन्होंने बूट स्पेस में बढ़ा दिया। मुझे लगता नहीं है कि बूट स्पेस का नहीं भी बढ़ाते तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता। एंड ऑफ कोर्स यू गेट द सनशेड, सन ब्लाइंड एज वेल, जो कि टॉप ट्रिम्स के लिए ऑफ कोर्स आपको मिलने वाला है, जो कि सिरोस में भी हमने देखा। बट सिरोस में कई फ्लेक्सिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा मिलती है, उसका व्हील बेस ज्यादा लंबा है तो स्पेस थोड़ा ज्यादा मिलता है।
फिर उसमें पीछे वाली सीट भी जो है उसमें वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं जो कि यहाँ पे नहीं मिलती हैं। तो इस सेंस में काफी पुरानी वाली जैसी है, कुछ कुछ चीजें इंप्रूव हुई हैं बट पुरानी वाली है रियर सीट के मामले में। और ये है इसकी फ्रंट सीट या फ्रंट रो में आने के बाद में आपको एक चीज रियलाइज होगी, द क्वालिटी इज जस्ट ब्रिलियंट, इट इज सो गुड। आई कैन स्ट्रेट अवे से दैट दिस फील्स बेटर देन द क्रेटा टू बी ऑनेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी। और जो नॉन एलाइन वर्जन है उसके अंदर एक्चुअली थोड़ा कलर कॉम्बिनेशन, थोड़ा सफेद सफेद कुछ कलर किए गए हैं, यहाँ पे वो चीज नहीं की है। ऑल ब्लैक विद दिस रेड एम्बिएंट लाइट। ये नया जो आपके स्क्रीन्स हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल ऑल ब्लैक के साथ में ये सारी चीजें ज्यादा बेहतर जा रही है। दिस इज ऑल्सो 12.3 इंच, इट इज वेरी वेरी स्मूथ। जो स्क्रीन है बहुत ही स्मूथ है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो भी बड़ा है 12.3 इंच का। ये बीच में जो जगह बच रही है वो हमने सेरोस में देखा था कि यहाँ पर भी एक छोटी 5 इंच की स्क्रीन दे दी थी उन्होंने, वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। बट अच्छी बात, हर चीज के लिए डेडिकेटेड बटन है। टच नहीं किया है, हर चीज के लिए आपको AC एडजस्ट करना हो उसके लिए बटन है। एवरीथिंग इज अ बटन, अ प्रॉपर बटन, गुड टैक्टाइल फीडबैक, हर चीज, द क्वालिटी इज जस्ट ब्रिलियंट। सीट इटसेल्फ इज सो वेरी वेरी कंफर्टेबल। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट ऑफ कोर्स आपको मिलते हैं और अभी भी हाइट के लिए आपको ये लेवर जो है वही यूज करना पड़ेगा। बट द क्वालिटी इज वन थिंग जो कि सबसे बड़ा टेक अवे है कि शानदार क्वालिटी इन्होंने दे दी है। द सीट फील्स ब्रिलियंट। ये भी वेंटिलेटेड सीट्स हैं जिसके बटन्स जो हैं यहाँ पे किए गए हैं। ये सेंटर कंसोल एरिया जो है वो भी बेहतरीन है। तो एक चीज जो इसके फेवर में काम करेगी, जहां पर सिरोस लोगों को दिखने में बहुत अच्छी नहीं लगती है बाहर से, ये दिखने में उससे बेटर लगती है। अंदर से भी शानदार क्वालिटी है। सो चांसेस ऑफ दिस डूइंग मच बेटर आर हायर देन द सिरोस। जबकि सिरोस अंदर से प्रैक्टिकली अगर आप बात करोगे तो ज्यादा बेहतर गाड़ी लगती है इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये स्टीयरिंग व्हील है। स्टीयरिंग व्हील जो है आपकी टिल्ट एडजस्टमेंट करती है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं है, मतलब रीच वाइज आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो। और क्योंकि एनलाइन वाली है तो ट्रैक्शन के लिए इस तरीके का बटन यहाँ पे दे दिया गया है। ड्राइव मोड के लिए एक अलग से बटन दे दिया गया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे ड्राइव मोड का बटन दिया है, काफी स्पोर्टी फील देने की कोशिश की है। इको, नॉर्मल, स्पोर्ट मोड और ट्रैक्शन के भी स्नो, मड और सैंड मोड हैं जो कि आपको पता है कि बहुत थोड़ा सा गिमी की चीज है। फिर पेडल शिफ्टर्स वगैरह दे दिए गए हैं। द स्टीयरिंग फील्स ब्रिलियंट, बहुत ही अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे एन दिया गया है। जो नॉन एन वर्जन है उसके अंदर आयोनिक वाली जो स्टीयरिंग है वो आपको मिलती है, जिसमें वो 4 डॉट्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स एज एक्सपेक्टेड वायरलेस चार्जर आपके लिए दे दिया गया है। उसके अलावा नीचे देखोगे तो टाइप सी है, पीछे भी 2 टाइप सी है, यहाँ पर भी 2 टाइप सी है। और ये वाली टाइप सी है ये 2 in 1 जैसे काम करती है। अगर आप इसको प्रेस करोगे तो नीचे की साइड फोन कनेक्ट करना हो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले के लिए, तो वो कनेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अलग से लगाना हो तो वो भी लगा सकते हो। और अच्छी बात है वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले अब आपको इस गाड़ी के साथ में मिलते हैं जो कि देते नहीं है। 180 वॉट का यहाँ पर आपको 12 भी दिया गया है। अगेन द क्वालिटी इज फैंटास्टिक एवरीवेयर। ये सेंटर कंसोल जो है बहुत ही सुंदर दिखता भी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। फिर सेंटर आर्मरेस्ट जो है वो आपके लिए दिया गया है। हाँ, इसको आप आगे पीछे नहीं कर सकते हो बट अगेन वेरेवर यू टच इट्स ब्रिलियंट। हाँ, सॉफ्ट टच नहीं है बट जो प्लास्टिक मटेरियल सिलेक्शन है ना वो शानदार है। ऑलरेडी नया बेंचमार्क बन चुकी है ये 4 मीटर से छोटी गाड़ियों में सबसे बेहतरीन क्वालिटी के मामले में। बाकी फिर ऑटो डिमिंग IRVM जो है ऑफ कोर्स वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है। ऑटो डिमिंग IRVM है ये, जो कि पहले भी आता था अभी भी आता है। पर जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पैनोरामिक सनरूफ मतलब बच्चे सुखाने की बड़ी मशीन चाहिए, वो आपको नहीं मिलती है। बच्चे सुखाने की मशीन आपको सिरोस में बहुत बड़ी मिलती है, यहाँ पे आपको छोटी ही मिलेगी। और मेरे हिसाब से कोई काम की होती भी नहीं है, बच्चों को सुखाना भी नहीं है, जुल्फे भी नहीं सुखानी है, तो इट्स बेटर दैट इट इज स्मॉल। सो दैट वे आई थिंक आई एम इम्प्रेस्ड। फ्रंट में आके तो आप सोल्ड हो जाओगे इस गाड़ी में, मतलब आप अगर आगे वाली सीट पे आके बैठ गए देन यू आर सोल्ड। इट इज सो वेरी वेल डन। एंड नाउ द इंजन ऑप्शंस। 3 इंजन ऑप्शंस पहले आते थे, वो अभी भी आते हैं। 1.2 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है जो कि थोड़ा लेजी फील होता है, और इस गाड़ी में जिसमें कि वेट बड़ा है उसके साथ में शायद और लेजी फील होगा। अभी भी उसके साथ में आपको AMT नहीं मिलता है, जो कि मुझे लगता है कि दिया जा सकता था। बट उससे बड़ा कंसर्न था कि अगर आप मैनुअल भी दे रहे हो तो मेरे हिसाब से उसमें CNG दे देना चाहिए था, क्योंकि वो लोग जिनको लगता है कि मैं थोड़े कम पावर से काम चला लूंगा, थोड़े से लेजी इंजन से काम चला लूंगा, CNG मिल जाए जिससे कि मेरे खर्चे बचे, वो इन्होंने नहीं दिया। तो फैक्ट्री फिटमेंट नहीं है, डीलर फिटमेंट के बारे में हमें पता नहीं है, हो सकता है दे दें आगे, बट अभी के लिए वो है। फिर ये 1 लीटर का टर्बो GDI इंजन है, जो कि पहले भी देखा हमने। इनलाइन वर्जन, नॉन इनलाइन वर्जन दोनों में आपको मिलता है। मेरे हिसाब से अगर आपको ये कॉस्मेटिक्स का कोई शौक नहीं है कि इनलाइन वाला कलर चाहिए, कॉम्बिनेशन चाहिए, तो आप नॉन इनलाइन वर्जन ले सकते हो। एग्जैक्ट सेम इंजन है, 1 लीटर का 3 सिलेंडर का इंजन है, टर्बो चार्ज्ड ऑफ कोर्स इंजन है, जो कि 7 स्पीड के DCT और मैनुअल दोनों के साथ में आता है। माई पिक वुड बी द नॉन इनलाइन वर्जन ऑफ द 1 लीटर टर्बो। डीजल में भी फाइनली ऑटोमेटिक आ गया है, जो कि बहुत लोग मांग रहे थे, बट
इनके रिसेंटली मैंने जितने भी डीजल ऑटोमेटिक्स चलाए ना वो फ्यूल एफिशिएंसी देते नहीं है। इनफैक्ट क्लेम्ड जो फ्यूल एफिशिएंसी वो भी 17 के आसपास है। तो रियलिस्टिकली कितनी होगी आप पता कर सकते हो, आप कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो सबसे सेंसिबल अगर इसमें कोई ऑप्शन है तो वो 1 लीटर का टर्बो है। अगर आप शहर में रहते हो तो डीसीटी जो इनका आता है डुअल क्लच ट्रांसमिशन वो ले सकते हो, अदरवाइज आप मैनुअल से काम चला सकते हो। एकदम एब्सोल्युटली बेसिक चीज चाहिए कि 1.2 ही चाहिए, शहर में ही चलाना है स्ट्रिक्टली, तो उसके लिए जा सकते हो। डीजल का मैनुअल मेरा फेवरेट है ऑफ ऑल दी पावर ट्रेन ऑप्शंस, बट ऑटोमेटिक आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी नहीं देने वाला है। ट्रस्ट मी, 1 लीटर का टर्बो अगर आप ढंग से चलाओगे तो ये ज्यादा निकाल देगा, थोड़ा पैसा भी बचा लोगे अगर नॉन इनलाइन में जा रहे हो। तो ये ओवरऑल कहानी है। कई सारी चीजें इस गाड़ी में देने की कोशिश की है। द क्वालिटी हैज बिकम बेटर आउटसाइड, इनसाइड द सेफ्टी हैज बिकम बेटर, दिस लुक्स बेटर एटलीस्ट इन पर्सन। फोटोज में मुझे नहीं पता कि कैसी लग रही थी, बट रियल में ज्यादा अच्छी दिखती है। ये रियर से तो बहुत ही अच्छी दिखती है। तो ये कहानी है Hyundai Venue N-Line की। आई नो मैंने राइड एंड हैंडलिंग की बात नहीं करी है, मैंने परफॉर्मेंस की बात नहीं करी है, पर वो चीजें जब हम इसको चलाएंगे तब बात करेंगे। आई होप कि वेट जो बढ़ा उसके हिसाब से इंजन को थोड़ा सा ट्यून भी किया गया हो, क्योंकि पावर आउटपुट फिगर्स में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे आपको सारे पावर आउटपुट फिगर्स नजर आ जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और जो फर्स्ट इंप्रेशन है मेरे वो मैंने शेयर कर दिए हैं। अगर कोई सवाल अभी भी रहेगा तो पूछ सकते हो, तो उसको फर्स्ट डाइव में डेफिनेटली हम कवर करेंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।